दोस्तों आज हम जिस मूवी को एक्सप्लेन करेंगे उसका नाम पेमेंट है। तो कहानी शुरू होती है एक आदमी ग्रैहम को दिखाते हुए जो कि एक सीरियल किलर है। वो किसी मकसद से बाहर निकला था। अब दूसरी तरफ हमें एक छोटा सा बच्चा मार्टिन दिखाया जाता है जिसे एक बीमारी थी। इसमें वो कुछ महसूस नहीं कर सकता था चाहे उसका हाथ ही क्यों ना काट दिया जाए। अब हम मार्टिन की मदर को देखते हैं जो अपनी फ्रेंड से बातें कर रही थी। वहीं दूसरी तरफ मार्टिन के पास ग्रैहम आता है जो उसे नई साइकिल का लालच देकर किडनैप कर लेता है। मार्टिन की मदर जब बाहर आती है तो उसे वो नहीं मिलता। वो काफी परेशान होती है और चिल्लाती है। अब हमें एक बंधी हुई लड़की नजर आती है। ग्रैहम एक चाकू ले मार्टिन के फेस को कट कर देता है और उसके सामने ही उस लड़की को बुरी तरह मार देता है। ये सब मार्टिन देखकर घबरा जाता है और वहां से भागता है जिसके पीछे ग्रैहम भी जाता है और उसे कुछ दूर जाकर पकड़ लेता है। अब हमें 5 साल बाद सीन दिखाया जाता है जहां हम जोनाथन को देखते हैं। वो अपनी भतीजी एलिसन को लेने जा रहा था। एलिसन के माता पिता एक कार एक्सीडेंट में मारे गए थे इसलिए वो जोनाथन के पास रहने आई थी। वो काफी उदास रहती थी क्योंकि इस दुनिया में अब उसका कोई नहीं जिसे वो अपनी फीलिंग बता सके। अब दोनों घर चले जाते हैं। यहाँ हम जोनाथन की वाइफ कैथरीन और उसकी बेटी को देख वो एक दूसरे से मिलते हैं। कैथरीन एलिसन को उसका कमरा दिखाती है। दरअसल एलिसन के फादर का सपना था कि वो एक अच्छी खिलाड़ी बने इसलिए वो अपनी प्रैक्टिस के लिए जोनाथन के घर शिफ्ट हुई थी। अब सीन चेंज होता है। हम मेलिसा और उसकी फ्रेंड को देखते हैं। मेलिसा जॉब से घर जा रही थी। वो बाहर अपनी कार में बैठती है तभी पीछे से ग्रैहम अपनी कार आकर लगा देता है जिसकी वजह से वो वहां फंस जाती है। वो बाहर उसे कार हटाने के लिए कहती है तभी ग्रैहम उसे मार बेहोश कर देता है और यहाँ वो हर बार की तरह मेलिसा को भी किडनैप कर लेता है। अब हम देखते हैं ग्रैहम मेलिसा को अपने बेसमेंट में लाकर बांध देता है। मेलिसा अपनी जान बचाने के लिए बहुत चिल्लाती है लेकिन उसकी आवाज उस घर से बाहर नहीं जाने वाली थी। अगली सुबह हम देखते हैं जोनाथन अपने घर की मरम्मत कर रहा था और एलिसन अपनी प्रैक्टिस के लिए निकल जाती है। वो भागती हुई काफी दूर निकल जाती है। वहीं दूसरी तरफ हम मेलिसा को देखते हैं जो मार्टिन को देख उसे बुलाती है। यहाँ हमें पता चलता है मार्टिन अभी भी जिंदा है। मार्टिन कहता है तुम यही मर जाओगी, ज्यादा चिल्लाओ मत। ये सुन मेलिसा और चिल्लाती है। अब हम एलिसन को देखते हैं जो रनिंग करते हुए वहां से गुजरती है। उसकी नजर मार्टिन पर जाती है जिसे देख वो रुक जाती है। मार्टिन जल्दी से छुप जाता है। एलिसन उसको इग्नोर कर आगे निकल जाती है। वो रनिंग में इतनी खोई थी कि उसको पता ही नहीं चलता कि उसके पीछे एक बड़ा सा ट्रक आ रहा है। वो उसे धक्का देता है जिसकी वजह से वो खेत में गिर जाती है। वहीं पास में खड़ा विलियम उसे देख रहा था। वो उसकी तरफ भागता है और उसे उठा उससे पूछता है तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं, तुम ठीक तो हो? एलिसन बोलती है हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। उसकी हालत देख विलियम उसे घर छोड़ने को कहता है और कहता है मैं तुम्हारा पड़ोसी हूँ, घबराओ मत। जिसपे एलिसन मान जाती है। अब विलियम अपनी बाइक से उसको घर छोड़ने जाता है। रास्ते में वो एक दूसरे से काफी बातें करते हैं और एक दूसरे को जानते हैं। विलियम जोनाथन को पहले से जानता था इसलिए वो एलिसन को कुछ दूर पर ही उतार देता है लेकिन जोनाथन उसे देख लेता है। अब दूसरी तरफ हम देखते हैं मेलिसा मार्टिन से बात कर रही थी। मार्टिन कहता है घबराना मत, हम यहाँ से निकल जाएंगे। तभी ग्रैहम वहाँ आ जाता है और मार्टिन के सामने एक लड़की को मारता है जिसे उसने बहुत पहले कैद कर रखा था। बीते कई सालों में न जाने वो कितनी लड़कियों को मार चुका था। ग्रैहम जब भी किसी लड़की का कत्ल करता था वो एक भैंस की खोपड़ी से बात करता था और खुद को दोषी ठहराता था। वो ऐसा इसलिए करता था क्योंकि बचपन में उसके फादर ने उसके पालतू जानवर को मारकर उनका मीट बाजार में बेच दिया था जिसकी वजह से उसने अपने फादर को भी कत्ल कर दिया था। अब हम देखते हैं एलिसन अपने कॉलेज के लिए निकलती है। जोनाथन उसे छोड़ने जाता है। रास्ते में एलिसन बताती है कि उसने इस घर में एक लड़के को देखा है। जोनाथन कहता है इस घर से दूर रहो तो ही अच्छा है। वो ग्रैहम के बारे में उसे सब कुछ बताता है लेकिन वो एक सीरियल किलर है ये किसी को नहीं पता। अब वो कॉलेज पहुंच जाते हैं। यहाँ जोनाथन कहता है मैं तुम्हें 2 बजे लेने आऊंगा। दूसरी तरफ हम देखते हैं ग्रैहम मेलिसा को मारने की तैयारी करता है। दरअसल वो जब भी किसी लड़की को मारता उसे मार्टिन को जरूर दिखाता ताकि उसके बाद ये काम मार्टिन करे। अब हम देखते हैं एलिसन कॉलेज से अकेले ही घर आती है। रास्ते में विलियम से मिलने चली जाती है। यहाँ वो दोनों काफी बातें करते हैं। विलियम उसे डेट पर चलने को कहता है। एलिसन हाँ कर घर चली जाती है। एक बार फिर उसकी नजर उस घर पर जाती है तभी उसे ग्रैहम नजर आता है जिसे देख वो काफी डर जाती है और वहां से चली जाती है। ग्रैहम जब भी किसी लड़की को मारता वो उसके बारे में एक नोट बनाता है कि वो कहाँ से है और उसने उसे कहाँ किडनैप किया और बहुत सी जानकारी। वहीं दूसरी तरफ मार्टिन मेलिसा को आजाद कर देता है। वो जैसे तैसे करके वहां से भागती है। ग्रैहम वापस आ देखता है मेलिसा वहां नहीं है। वो काफी डर जाता है क्योंकि अगर वो भाग गई तो वो पकड़ा जाएगा। वो उसे ढूंढता है और आखिरी में वो उसे मिल जाती है। वो उसे देखता हुआ आगे जाता है तभी मेलिसा उस पर हमला करती है लेकिन ग्रैहम उसे पकड़ लेता है और एक हुक में उल्टा लटका देता है। वो उसे थोड़ी आगे ले जाता है और एक रूम में बंद कर आग लगा देता है जिससे मेलिसा मारी जाती है। अगले दिन हम देखते हैं एलिसन अपनी रनिंग करती है तभी पीछे से विलियम आता है और उसे अपने साथ चलने को कहता है। एलिसन विलियम के साथ घूमने चली जाती है। रात हो चुकी थी। हम देखते हैं विलियम और एलिसन एक ग्राउंड में अपनी कार पार्क करके बातें कर रहे थे। एलिसन बताती है उसके फादर चाहते थे कि वो ओलंपिक गेम में जाए इसलिए वो स्पोर्ट खेलती है। वहीं विलियम बताता है उसके फादर ने एक फैक्ट्री में काम करते वक्त अपने पैर गवा दिए थे जिसकी वजह से उनका ख्याल अब वो रखता है। वो दोनों बातें करते करते एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। तभी वहाँ जोनाथन आ जाता है और गुस्से में एलिसन को वहाँ से ले जाता है। वो कहता है तुम उस लड़के से दूर रहो, वो एक आवारा लड़का है, यहाँ जो करने आई हो वो करो। दूसरी तरफ हम देखते हैं ग्रैहम एक और लड़की को किडनैप करके लाया है और इस बार वो मार्टिन को उसे मारने को कहता है लेकिन मार्टिन ऐसा नहीं करता इसलिए वो उसे धक्का देता है और उसे पकड़ने को कहता है और देखते ही देखते वो उस लड़की को मार देता है। अगली सुबह हम देखते हैं एलिसन अपना सामान पैक करती है क्योंकि रात में उसके साथ जो हुआ उसके लिए वो काफी गुस्सा थी। कैथरीन उसे समझाती है कि जोनाथन बस तुम्हारी फिक्र करता है इसलिए उसने ऐसा किया और किसी तरह वो एलिसन को मना लेती है। अब हम देखते हैं एलिसन अपनी रनिंग के लिए बाहर जाती है और रास्ते में एक बार फिर वो मार्टिन को देखती है। इस बार वो उसे बुलाती हुई घर तक चली जाती है। तभी वहाँ से ग्रैहम जाता है जिसे देख वो छुप जाती है। उसके जाते ही वो घर के पास जाती है और मार्टिन को आवाज लगाते हुए अंदर चली जाती है। उसे कोई नजर नहीं आता इसलिए वो बेसमेंट की तरफ आगे बढ़ती है जहाँ उसे मार्टिन दिखता है लेकिन वो उसे देख भाग रहा था। अब कुछ दूर आगे जाकर एलिसन को वहाँ खून और बॉडी ऑर्गन से भरे जार नजर आते हैं। वो थोड़ी दूर आगे जाती है तो उसे एक डायरी मिलती है जिसमें ग्रैहम ने उन सभी लड़कियों के बारे में लिखा था जिसे उसने आज तक मारा था। उसे मार्टिन के बारे में भी पता लगता है कि उसे 6 साल पहले किडनैप किया गया था। ये सब देख वो काफी हैरान थी, आखिर ये इंसान है कौन। वो आगे जाती है और जगह देख काफी डर जाती है। चारों तरफ बस
खून से लथपथ हथियार थे। वहीं दूसरी तरफ ग्रैहम घर आ जाता है। एलिसन मार्टिन को बुलाती हुई उसके पास चली जाती है। वो कहती है मैं तुम्हें चोट नहीं पहुंचाऊंगी, मैं तुम्हें तुम्हारे घर तक छोड़ दूंगी। तभी पीछे से ग्रैहम आ जाता है और उसे कहता है तुम्हें यहाँ नहीं होना चाहिए था। वो उसे पकड़ गिरा देता है और एक रोड से मारकर बेहोश कर देता है। अब हमें कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है कि कैथरीन और जोनाथन एलिसन को लेकर काफी परेशान थे क्योंकि वो सुबह से घर नहीं आई थी। दूसरी तरफ हम देखते हैं ग्रैहम ने एलिसन को भी बाकी लड़कियों की तरफ बांध रखा था। अब सुबह होती है, जोनाथन उसे ढूंढने के लिए निकलता है। तभी वहाँ विलियम आता है। उसे पता चलता है एलिसन कल रात से घर नहीं आई है। जोनाथन इस सब का कसूरवार उसे समझता है और विलियम को धक्का देकर वहाँ से चला जाता है। जोनाथन काफी देर से एलिसन को ढूंढ रहा था लेकिन अभी तक उसका कोई अता पता नहीं था। उसे आखिरी जगह ग्रैहम का घर दिखता है। वो वहाँ के लिए निकल जाता है। अब दूसरी तरफ एलिसन के पास ग्रैहम आता है। वो कहता है लोगों के पास फीलिंग ना हो तो वो डर को नहीं समझते, और अगर वो डर को नहीं समझते तो भागते क्यों है। यानी कि वो किसी न किसी सवाल के पीछे था और वो उस सवाल को लेकर काफी कंफ्यूज था, जिसका जवाब वो इन मासूम लड़कियों को मारकर जानना चाहता था। अब जोनाथन भी ग्रैहम के घर के पास पहुंच गया था। वो एलिसन को आवाज लगाता हुआ ढूंढता है। उसकी आवाज एलिसन सुन लेती है और चिल्लाती है, जिसमें ग्रैहम एलिसन को मारता है और उसका मुंह बांध देता है। जोनाथन आवाज लगाता हुआ ग्रैहम के घर के पास जाता है। वो ग्रैहम से बात करता है और बताता है मेरी भतीजी कल सुबह से गायब है, क्या तुमने उसे यहाँ देखा है। जिसपे ग्रैहम कहता है मेरी प्रॉपर्टी से निकल जाओ। जिसपे जोनाथन को उस पर शक होता है और वो अंदर आने को कहता है। इस बात पर ग्रैहम उसे थोड़ी देर रुकने को कहता है और बाद में एक गन से शूट करके मार देता है। अब ग्रैहम एलिसन के पास आता है जहाँ वो चिल्ला चिल्ला कर पूछती है कि तुमने उनके साथ क्या किया। शोर से परेशान होकर वो उसे खोल देता है और दूसरी जगह ले जाता है। यहाँ वो उसे एक आइस रूम में बंद कर देता है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं विलियम भी एलिसन को ढूंढ रहा था। रास्ते से गुजरते वक्त उसे ग्रैहम के घर के पास जोनाथन की कार नजर आती है। वो अपनी बाइक मोड़ उसके पास जाता है। वो एलिसन और जोनाथन को आवाज लगाते हुए अंदर तक चला जाता है। दूसरी तरफ एलिसन मार्टिन को देख उससे मदद मांगती है लेकिन वो उसे इग्नोर कर चला जाता है। अब विलियम भी किसी तरह एलिसन तक पहुंच गया था। उसे देख वो दरवाजा खोलने की कोशिश करता है कि तभी पीछे से ग्रैहम आता है। एलिसन विलियम को पीछे देखने को कहती है लेकिन जब तक वो पीछे देखता तब तक बहुत देर हो चुकी थी। ग्रैहम विलियम को बुरी तरह मार देता है और यहाँ विलियम की भी मौत हो जाती है। अब ग्रैहम अपने रूम में आता है और एक बार फिर वो जानवर की खोपड़ी से बात करता है। यहाँ वो दिमागी रूप से काफी डिस्टर्ब था। कहीं ना कहीं उसे ये भी डर था कि कहीं मार्टिन एलिसन को भागने में उसकी मदद ना करे या फिर मिलकर उसे मार ना दे। इसलिए वो उसके पास जाता और एक चाकू उठा उसके हाथ में मार देता है ताकि वो टेबल से उठ के कहीं जा ना सके। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कैथरीन काफी परेशान थी क्योंकि अभी तक ना तो जोनाथन घर आया था ना ही एलिसन। वो वापिस अंदर चली जाती है। तभी वहाँ ग्रैहम अपनी गाड़ी लेकर आता है। वो कैथरीन को वहाँ मारने गया था। दूसरी तरफ हम देखते हैं एलिसन एक लोहे की तार से उस गेट को खोल लेती है और वहाँ से भागती है। उसकी नजर मार्टिन पे पड़ती है इसलिए वो उसे भी अपने साथ ले लेती है। वो उसे उठाकर वहाँ से पैदल ही निकल जाती है। वहीं दूसरी तरफ ग्रैहम दरवाजा खटखटाता है। कैथरीन को लगता है कि जोनाथन घर आ गया। वो जैसे ही दरवाजे को ओपन करती है ग्रैहम उस पर टूट पड़ता है। कैथरीन अपनी बेटी को भागने को कहती है। उसकी बेटी ऊपर जा छुप जाती है। कैथरीन उससे अपनी जान की भीख मांगती है जिस पर ग्रैहम कहता है मैं तुम्हें मारने पे मजबूर हूँ और वो उस पर चाकू से हमला करके उसे मार देता है। अब हम देखते हैं ग्रैहम एक बॉडी को लेकर आता है। वो जोनाथन की बॉडी थी। वो उसे कैथरीन के पास ही रख देता है। कैथरीन उसे देख के काफी रोती है। वहीं दूसरी तरफ एलिसन भी घर के पास पहुंच गई थी। अब हम देखते हैं ग्रैहम एक हथियार उठाता है और उस छोटी सी बच्ची को मारने के लिए ऊपर जाता है। वो जैसे ही कमरे के अंदर एंटर करता है तभी वो लड़की कहती है प्लीज मेरे जानवरों को मत मारना। ये लाइन सुन ग्रैहम अपना हथियार गिरा देता है। उसे लगता है कि वो भी इसी की तरह जानवरों को प्यार करती है इसलिए वो उसे अपने साथ ले जाने की सोचता है। वो उसे उठाकर ले ही जा रहा था कि पीछे से एलिसन चाकू से उस पर हमला करती है। वो उसे 2 बार मारती है जिसपे ग्रैहम वहाँ से लड़खड़ाता हुआ चला जाता है। अब एलिसन अपनी छोटी बहन को वहाँ रुकने को कहती है और नीचे जहाँ पुलिस को फोन करती है। वो मार्टिन को वहाँ नहीं पाती इसलिए वो चिल्लाकर उसे बुलाती है। वो पुलिस से बात कर ही रही थी कि उसकी नजर एक दरवाजे पे जाती है। उसे लगता है मार्टिन उसके पीछे छुपा है इसलिए वो दरवाजा खोलती है कि तभी उस पर चाकू से हमला होता है और ये हमला कोई और नहीं करता खुद मार्टिन करता है। यहाँ मार्टिन उसे बुरी तरह चाकू से मारता है और तब तक मारता है जब तक एलिसन की मौत नहीं हो जाती। यहाँ हमें एक बात पता चलती है कि मार्टिन अब ग्रैहम की बातों पे अमल करने लगा था और उसने ये काम शुरू कर दिया था। उसने पहला शिकार अपना एलिसन को चुना। यहाँ एलिसन को बुरी तरह मारने के बाद अब वो ग्रैहम के पास निकल देता है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं ग्रैहम जैसे तैसे करके अपने घर तक पहुंचता है। वो अपने पिता के कमरे में जाता है और उनसे बातें करता है कि तभी पीछे से मार्टिन आकर उस पर कुल्हाड़ी से हमला करता है। वो उसे तब तक मारता है जब तक उसकी मौत नहीं हो जाती और इसी के साथ ये कहानी यही खत्म हो जाती है। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल में पहली बार हैं और आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।